नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के बाब में आराम, सोना और नींद लेना यानी रेस्ट और स्लीप के बारे में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन में से कोई आदमी भी कभी बेख्वाबी यानी नींद ना आने का शिकार नहीं हुआ। उसकी वजह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक तरीक़ा है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। आइए इस मुबारक तरीक़े को मेडिकल और साइंस की रूह से देखें। क्या ये तरीक़ा मौजूदा इंसानी के ज़िंदगी के लिए मुफीद और मौसर है? दाईं करवट लेटना, स्लीप ऑन राइट साइड। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं जानिब किबले की तरफ मुँह कर कर आराम फरमाते थे। दिल बाईं तरफ है, अगर बाईं तरफ लेटे तो मंदरज झैल अवारिज़ात यानी डिसऑर्डर्स का कवी ख़तरा होता है। दिल के अमराज पैदा हो जाते हैं क्योंकि बाईं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून यानी ब्लड सर्कुलेशन और दिल की हरकत में कमी पैदा हो जाती है। नींद के बारे में बम्बई हस्पताल के तजर्बात यानी बम्बई ऑडिटोरियम की डॉक्टर कृष्णलाल शर्मा ने किए हैं। डॉक्टर मौसूफ का कहना है कि जिन मरीज़ों यानी बीमारों को मुसलसल दाईं करवट सुलाया गया यानी राइट साइड सुलाया गया, वो मरीज़ बहुत जल्द सेहत याब हो गए, और जिन मरीज़ों को बाईं करवट यानी रॉन्ग साइड सोने दिया गया वो मरीज़ बेचैन ही रहे। जदीद तहकीक से ये बात अज़हर मिन शम्स है कि दाईं तरफ सोना दिल यानी हार्ट और मैदे यानी स्टोमच के अमराज से बचाता है, हत्ता कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी यानी कोमा से भी महफूज रखता है। साहिब मदारिजुन नबुवा ने इसकी हिकमत ये नकल की है कि चूँकि बाईं जानिब दिल होता है, अगर इस करवट के बल सोया जाए तो नींद बहुत गहरी आती है, हत्ता कि आदमी अपने आप से बिल्कुल बेखबर हो जाता है। हल्की आहट पर भी आँख नहीं खुलती। जाहिर है कि ऐसी नींद अच्छी नहीं। और अगर दाईं करवट सोया जाए तो दिल मुअल्लक रहता है, लटका हुआ रहता है और शदीद गहरी नींद नहीं आती, यानी ज़रा सी आहट पर भी आँख खुल जाती है। इस तरह खुदा न खास्ता किसी भी नानजान नागहानी सूरत में इंसान अपनी और अपने अहलो अयाल की हिफाजत कर सकता है और सुबह की नमाज के लिए आसानी से आँख खुल जाती है। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दरमियान अगर सुबह के वक्त कभी आराम फरमाते तो दायां बाजू यानी राइट हाथ खड़ा करके हथेली पर सर रखकर आराम फरमाते ताकि नींद ज़्यादा गहरी ना आए और नमाज फजर कज़ा न हो। इस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। बग़ैर मुंडेर की छत पर सोने से मना फरमाया। डोंट स्लीप ऑन विदाउट पारापेट रूफ। इंसान जब नींद से बेदार होता है या रात को आदमी पेशाब वगैरह के लिए उठे और अंधेरे में पता न चले और आंखें नींद से बोझल हो रही हो, तो ऐसी सूरत में बग़ैर मुंडेर वाली छत से गिरने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। ऐसी एहतियातें अब जदीद दुनिया ने बहुत ज़्यादा की है, हालांकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमा दिया था। अब छत के इर्द गिर्द ग्रिल लगवाते हैं ताकि एहतियात रहे, जबकि दीन पहले ही से ऐसी चीज़ों का कायल है। हदीस पाक में ऊंधे मुँह लेटने से मना फरमाया है। ऊंधे मुँह लेटने से तमाम आज़ाए हज़्म और आज़ाए रईसा ऊंधे और बेतरतीब हो जाते हैं। उसका सबसे पहला नुकसान दिमाग पर पड़ता है। दिमागी लहरें नर्व इम्पल्सेस अपनी तरतीब से हटकर दूसरा मनफी रूह इख्तियार कर लेती हैं, हालांकि वो मुसलसल मुस्बित अंदाज से इंसान को फ़ायदा पहुंचाती है। जब ये लहरें मनफी आती है तो आदमी को डरावने ख्वाब आते हैं, हत्ता कि माहिर नफ्सियात फिजियोलॉजिस्ट के मुताबिक ऐसे शख्स की ज़िंदगी का रुख भी अपनी तरतीब से हट जाता है और वो उल्टी सोच का हामिल हो जाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लेटना जुनून यानी पागलपन की वजह फरमाया है। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऊंधे मुँह लेटना अहमकों यानी बेवकूफ़ों का तरीक़ा है। हदीस में है कि शैतान ऐसे सोता है ऊंधे मुँह, नीज़ ऊंधे मुँह उल्टा सोने वाले शख्स से शैतान बदफ़ाइली करता है। ज़्यादा सोने से मना फरमाया। अहादीस में ज़्यादा सोने से मना फरमाया गया है। ज़्यादा सोने से बदन में सुस्ती और कसलमंदी पैदा हो जाती है, जिससे जहाँ दुनिया के कामों में नुकसान पड़ता है वहाँ दीन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ज़्यादा सोने से मिर्गी, एपिलिप्सी
इक्शाकुर्रहम या हस्टेरिया और बेख्वाबी के मर्ज़ में इजाफ़ा होता है। ज़्यादा सोने से आँखों के अमराज ख़ास तौर पर पपोटों की वरम पैदा होती है। ज़्यादा सोने से बदख्वाबी यानी नींद न आने की बीमारी पैदा होती है, और बदख्वाबी यानी नींद न आने के बीमारों के लिए तो ज़्यादा सोना सिम्मे कातिल है। जापानी कौम कम सोती है, वो दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में शुमार होती है। चमड़े और खजूर की छाल का बिस्तर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। साइंस फितरत की तरफ लौट रही है। जदीद तहकीकात के मुताबिक चमड़े से बनी हुई चीज़ इंसानी जिस्म के ऐन मुताबिक है, ये किसी तौर पर भी नुकसानदेह नहीं हो सकती। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ, इस इदारे ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चमड़े का जिक्र भी किया है। उनका कहना है कि चमड़े का बिस्तर बवासीर यानी पाइल्स, कमर का दर्द यानी बेक्काची, आसाबी कमज़ोरी, नर्वस डिप्रेशन और अज़लाती खिंचाव यानी मसल्स वीकनेस का वाहिद इलाज है। साइंस और उसकी तमाम मशीनरी फिर से साइंसी उलूम को खंगाल रही है कि इसमें कहाँ कहाँ शिफा है, और शिफा सिर्फ सुन्नत में है। खजूर की शाल रेशादार होने की वजह से फ़ोम की मानिंद नरम होती है, लेकिन नुकसान फ़ोम जैसा हरगिज़ नहीं होता, इसलिए ये मुफीद है। इशा से कब्ल सोने से मना। आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा से कब्ल सोने से मना फरमाया। असर के बाद ज़मीन की गर्दिश महवरी यानी एक्सियल रोटेशन और गर्दिश तुलानी यानी लॉन्ग साइकिल के कम होने से एक ख़ास किस्म की गैस ज़मीन से निकलती है, जिससे आदमी के दिलो दिमाग पर एक बोझ और वज़न पड़ता है। अगर यही आदमी असर या इशा के बाद सो जाए तो इस गैस का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये तरह तरह के अमराज में बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। वज़ू करके सोना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से कब्ल वज़ू फरमाया करते थे। इशा की नमाज के बाद ज़िंदगी के कुछ मामूलात होते हैं। अब जब कि आराम का वक्त आ गया है तो ऐसी हालत में आराम और सुकून के लिए वज़ू बहुत ज़रूरी है कि वज़ू आज़ा को तादील में यानी एडजस्टमेंट में लाता है। वज़ू बेख्वाबी और बेसुकूनी का माकूल इलाज है। वज़ू डिप्रेशन का फौरी इलाज है। इस सुकून के मकसद को हासिल करने के लिए सुन्नत है कि वज़ू करके सोया करे। सोने से कब्ल लिबास तब्दील करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से कब्ल तहबंद यानी लुंगी बांधते और कुर्ता उतार कर टांग देते। हिफ्ज़ान सेहत यानी हाइजीनिक का उसूल है कि जिस लिबास में आप तमाम दिन रहे, इसी लिबास में हरगिज़ न सोए, बल्कि किसी ऐसे लिबास में सोए जहां हल्का और ढीला हो, क्योंकि तंग और सख्त लिबास में नींद की देवी नहीं मिलती। सोने का लिबास या स्लीपिंग ड्रेस अहले यूरोप की ही इस्तिलाह है, जिसे वो सेहत के उसूलों के मुआफिक और फ़ख्र समझ कर पहनते हैं, जबकि इस्लाम ने इससे कब्ल मुसलमानों को रात का लिबास तहबंद बांधना यानी लुंगी पहनना बताया है, क्योंकि तहबंद वाहिद लिबास है जो कि हल्का, खुला और ढीला है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।